हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा कुंजी पर। दोस्तों, आज हम हरियाणा थ्योरी की क्लास नंबर 2 लेकर आए आपके साथ में। दोस्तों, आज हम इस क्लास में हमारे हरियाणा के जो साक्ष्य मिले हैं, जो पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, हड़प्पा काल के साक्ष्य मिले हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। करते हैं दोस्तों अपने स्टार्ट क्लास को। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हरियाणा का प्राचीन काल में बहुत इतिहास रहा है, तो दोस्तों हम इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। दोस्तों, पहला जो भाग रहेगा हमारे पास वो रहेगा दोस्तों प्राक इतिहास। दोस्तों, दूसरा जो इतिहास रहेगा हमारे पास वो रहेगा अधो इतिहास। और दोस्तों, हमारा तीसरा जो इतिहास रहेगा वो रहेगा दोस्तों जिसको हम कहते हैं इतिहास सिंपली। ठीक है दोस्तों, प्राक इतिहास को दोस्तों हम कहते हैं पाषाण काल। दोस्तों, अधो इतिहास को कहते हैं हम दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। और दोस्तों, इतिहास को आगे हम 3 भागों में बांटते हैं। उनमें प्राचीन इतिहास रहेगा हमारे पास दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास रहेगा और आधुनिक इतिहास काल रहेगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों, हम बात करते हैं पाषाण काल की। दोस्तों, पाषाण काल के अंदर हड़प्पा या दोस्तों पाषाण काल के अंदर दोस्तों हरियाणा के अंदर 1 या 2 साक्ष्य मिले हैं। जैसे बात करते हैं दोस्तों पाषाण काल की, तो दोस्तों हमें इसके अंदर हरियाणा के अंदर 2 क्षेत्र पाए जाते थे। और उनमें से दोस्तों 2 क्षेत्रों में रहेगा हमारे पास एक अरावली क्षेत्र और दूसरा रहेगा दोस्तों हमारे पास शिवालिक क्षेत्र। दोस्तों, अरावली क्षेत्र से जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले दोस्तों हमारे फिरोजपुर जिरका से और कोटला दिल्ली। ये 2 जो साक्ष्य मिले दोस्तों हमें जो मिले हैं अरावली क्षेत्र से पाषाण काल के मिले हैं। और शिवालिक से बात करें दोस्तों जो मिले दोस्तों सकेतड़ी, कालका और पिंजौर। दोस्तों, ये जो क्षेत्र है वो हमारे पास की जो सकेतड़ी है वहाँ पे हमें मानव कंका कपाल का साक्ष्य भी मिला है। दोस्तों, ये जो साक्ष्य मिले हैं पाषाण काल के, दोस्तों इनकी किसी ने खोज की होगी तभी तो हमारे पास सामने आए होंगे। तो दोस्तों, इनकी जो खोज की बात की जाए वो की है दोस्तों डॉक्टर जी पिलग्रिम ने। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी आपसे पूछ सकती है कि हरियाणा के अंदर पाषाण काल के जो साक्ष्य मिले हैं उनकी खोज हरियाणा में किसने की। तो दोस्तों उसका आंसर रहेगा हमारे पास डॉक्टर पिलग्रिम ने। दोस्तों, इसके बाद में चलते हैं हम आगे। दोस्तों, इसके बाद में हम जैसे बात करते हैं हमारा पाषाण काल तो हरियाणा के अंदर इतना ही था। इसके बाद में हम दोस्तों बात करते हैं अद्यो इतिहास की। अद्यो इतिहास की दोस्तों कोई लिपि तो मिली नहीं है। जैसे हम हड़प्पा के साक्ष्यों की बात की तो उसको आज तक कभी पढ़ा नहीं गया है। उनकी जो लिपि है वो भावचित्रात्मक है, उसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। दोस्तों, जो अद्यो इतिहास की बात करें तो हरियाणा के अंदर सिसोल सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः रहेगी। दोस्तों, हम बात करते हैं पहले हमारी सिसोल सभ्यता से। दोस्तों, सिसोल सभ्यता की बात की जाए, सिसोल सभ्यता को हम नवपाषाणकालीन सभ्यता कहते हैं दोस्तों। और इसकी जो खोज का श्रेय जाता है वो जाता है दोस्तों डॉक्टर सूरजबान को। इन्होंने यह खोज की थी 1968 के अंदर। और दोस्तों, हरियाणा के अंदर सिसोल सभ्यता के कुल स्थल की बात की जाए तो दोस्तों वो अब तक खोजे गए हैं 29। और जो इनके प्रमुख क्षेत्र की बात की जाए तो दोस्तों हिसार, सिरसा, रेवाड़ी, गुरुग्राम आदि क्षेत्रों में इसके साक्ष्य मिले हैं। और दोस्तों, बात की जाए सिसोल की आगे, इसके जो साक्ष्यों की बात की जाए दोस्तों, जो हम इसके साक्ष्यों की बात की जाए तो ये साक्ष्य दोस्तों हमें मिले हैं। जैसे दोस्तों
सबसे जो महत्वपूर्ण जो साक्ष्य मिला इसका दोस्तों, पहला मिला दोस्तों काले पर सफ़ेद चित्रकारी। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी पूछ भी चुकी है कि काले पर सफ़ेद चित्रकारी किस सभ्यता के साक्ष्य है। तो दोस्तों उसका आंसर रहेगा हमारे पास सिसोल सभ्यता की। दोस्तों और बात की जाए तो जो सिसोल सभ्यता के जो लोग थे वो थे हमारे पास खाल, ऊन और रुई के वस्त्र बनाने से परिचित थे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये दो महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि सिसोल सभ्यता में हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं और उनके लोगों की क्या पहचान थी और क्या इनकी विशेषताएं थी। चलते हैं दोस्तों हम आगे। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों। आरंभिक बात की जाए तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो नगरीय तो सभ्यता थी, लेकिन इसके बाद की जितनी भी सभ्यताएं हैं उनके अंदर भारत का या हरियाणा की भी बात की जाए तो जो जो नगरीयकरण है वो उसका डिमोलाइजेशन हुआ है, ताकि उसका घटता गया है। जैसे वैदिक काल की बात करें तो ग्रामीण सभ्यता होगी, उसके बाद में और भी जैसे वर्ण व्यवस्था आ गई उसके बाद में। तो हरियाणा का जो इतिहास है वो हम ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ गया है। दोस्तों बात की जाए हड़प्पा सभ्यता की, दोस्तों हम इसको काश्ययुगीन सभ्यता कहते हैं और इसका जो सर्वमान्य काल है दोस्तों वो 2500 से लेकर 1500 ईस्वी तक का माना गया है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की और तथ्यों की बात की जाए दोस्तों ये जाति पर आधारित नहीं था। सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, जैसे कि वैदिक काल के अंदर, वैदिक काल में बात की जाए तो उत्तर वैदिक काल में जो समाज था वो जाति पर आधारित हो गया था। दोस्तों हमारे प्रसिद्ध जो आर.सी. मजूमदार, उन्होंने कहा कि हड़प्पावासी जो है वो आर्य थे, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि वो एक ऑस्ट्रेलियाड थे। दोस्तों हरियाणा के अंदर हड़प्पा काल के साक्ष्यों की बात की जाए तो रहेगा पर मिथाथल, बनावली, कुनाल, राखीगढ़ी, भगवानपुरा, गिरावड़, मदीना, फरमाना। ये महत्वपूर्ण साक्ष्य है दोस्तों, एक एक करके हम इनके बारे में सभी का डिस्कस करेंगे और उनसे क्या क्या साक्ष्य मिले हैं वो भी हम डिटेल में जानेंगे। चलते हैं दोस्तों हमारे पहले स्थल की तरफ। हमारा पहला स्थल रहेगा दोस्तों मिताथल। जो मिताथल है दोस्तों ये रहेगा दोस्तों हमारा भिवानी के अंदर। और जो पहले की सभ्यता थी दोस्तों, जैसे हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली, मोहनजोदड़ो किस किनारे का फली फूली। तो दोस्तों कोई ना कोई नदी के किनारे ही सभ्यता फली फूलती है। तो मिताथल की बात की जाए तो दोस्तों ये था हमारे पास चौटांग नदी के किनारे। इसकी जो खुदाई का कार्य किया गया है वो किया गया दोस्तों डॉक्टर सूरजबान के द्वारा, और इन्होंने ये खुदाई की थी दोस्तों 1967-68 के अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है दोस्तों, जो मिताथल भिवानी में जो स्थल है ये योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया शहर है दोस्तों। और बात की जाए तो ये 2 टीलों को पर स्थित एकमात्र शहर है। चलते हैं दोस्तों अन्य साक्ष्यों की बात की जाए। हमारे अन्य साक्ष्य रहेंगे दोस्तों, बता देता हूं आपको। दोस्तों सबसे पहला साक्ष्य रहेगा हमारे पास चौपड़ की बिसाट। दोस्तों चौपड़ की बिसात हमें मिताथल भिवानी से मिली है दोस्तों। और दोस्तों मिली है गजदंत पिन। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों तांबे की चूड़ियाँ। दोस्तों अगर तांबे का कहीं पे जिक्र हो जाए हरियाणा में, जैसे तांबे की कुछ भी चीज़, मान लिया आभूषण वगैरह कुछ ही पूछे, तो उसका आंसर दोस्तों लगभग मिताथल ही रहेगा। और इसके अलावा क्या मिला दोस्तों बता देता हूँ आपको। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मिली है यहाँ पे, जो गली के दोनों ओर घरों मकान के साक्ष्य हैं दोस्तों। हड़प्पा काल में जो खासकर मिताथल में जो गली के दोनों तरफ हमें साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा और बात की जाए दोस्तों, यहाँ से मिताथल से हमें मिली है गुप्तकालीन सिक्के।
इसके अलावा बात की जाए दोस्तों, हमें मिले यहाँ पे कुषाणकालीन सिक्के। ये जो साक्ष्य है दोस्तों, हमें मिताथल भिवानी से मिले हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, जैसे चौपड़ की बिसात हमें मिताथल से मिली है, तांबे की जो चूड़ियाँ हैं वो भी हमें मिली है दोस्तों। गजदत पिन की बात करें वो भी हमें मिताथल से मिली है। गुप्तकालीन सिक्कों की बात की जाए तो वो भी हमें मिताथल से मिले हैं दोस्तों। और कुषाणकालीन सिक्के वो भी दोस्तों हमें मिताथल से मिले हैं। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले स्थल की तरफ। हमारा अगला स्थल रहेगा दोस्तों राखीगढ़ी। जो राखीगढ़ी है दोस्तों, ये हमारे पास रहेगा हिसार के अंदर। और जो इसका जो नदी है वो रहेगी दोस्तों प्राचीन काल में सरस्वती व दरस्वती नदी के किनारे यह स्थित था। दोस्तों इसकी खोज की बात की जाए तो इसकी खोज की थी दोस्तों डॉक्टर सूरजभान ने 1969 के अंदर की थी। और इसकी खुदाई की बात की जाए दोस्तों, वो रहेगा डॉक्टर अमरिंदर नाथ। डॉक्टर अमरिंदर नाथ इसकी खुदाई 1997 से 1999 के बीच की थी। दोस्तों हरियाणा के सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल को राखीगढ़ी का नाम दिया गया है। लेकिन दोस्तों भारत का भी पहले हड़प्पाकालीन स्थल था, सबसे बड़ा वो राखीगढ़ी था। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है तो भारत का जो सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है वो धोलावीरा को माना गया है, जिसकी अभी भी खोज की जा रही है। दोस्तों अगर एचएससी आपसे पूछती है कि हरियाणा का, तो हमारा राखीगढ़ी रहेगा। और दोस्तों अगर भारत का पूछे जाए तो दोस्तों अगर ऑप्शन में धोलावीरा है तो दोस्तों आप धोलावीरा के साथ ही जाएंगे। और दोस्तों HR फड़के ने राखीगढ़ी को पूर्वी हड़प्पा की राजधानी बताया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे एचएससी पूछ सकती है कि किस महान जो इतिहासकार थे उन्होंने जो राखीगढ़ी को पूर्वी हड़प्पा की राजधानी बताई थी। तो दोस्तों उसका आंसर रहेगा हमारे पास HR फड़के। दोस्तों बात की जाए राखीगढ़ी पर यूनिवर्सिटी की, तो जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है दोस्तों वो इसके ऊपर अभी भी खोज कर रही है। बात करते हैं दोस्तों हमारे साक्ष्यों की अन्य साक्ष्यों की। तो दोस्तों अन्य साक्ष्यों में बात की जाए दोस्तों 4500 साल पुराने सभ्यता के जो प्रमाण मिले हैं वो हमारे मिले दोस्तों राखीगढ़ी से। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों प्रेमी जोड़ी के साक्ष्य है। दोस्तों वो भी मिले हैं हमारे पास राखीगढ़ी से। दोस्तों मानव खोपड़ी मिली है दोस्तों एक यहाँ से। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों टेराकोटा उद्योग, वो भी हमारे राखीगढ़ी से मिली है दोस्तों। और दोस्तों अनाजों की बात की जाए दोस्तों गेहूं व चावल के साक्ष्य वो भी दोस्तों हमें राखीगढ़ी से मिले हैं। इसके अलावा और बात की जाए दोस्तों जैसे अनाज का भंडार या अनानागार, वो भी दोस्तों हमारे पास राखीगढ़ी से मिले हैं। इसके अलावा और बात की जाए दोस्तों सोने के मनके, ये भी दोस्तों हमारे पास राखीगढ़ी से मिले हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करा देता हूं दोस्तों 4500 साल पुरानी सभ्यता के प्रमाण वो दोस्तों राखीगढ़ी से मिले हैं। दोस्तों इसके अलावा बात की जाए जो प्रेमी जोड़े का साक्ष्य जो मिला है या कंकाल के साक्ष्य जो मिले हैं वो भी हमारे राखीगढ़ी से मिले हैं। गेहूं व चावल के साक्ष्य है वो भी दोस्तों हमारे पास यहाँ से मिले हैं। मानव खोपड़ी दोस्तों राखीगढ़ी से मिले हैं। टेराकोटा उद्योग वो भी दोस्तों हमारे राखीगढ़ी से मिले हैं। अनाज के भंडार या फिर अनानागार वो भी दोस्तों हमारे पास राखीगढ़ी से मिले हैं। सोने के मनके दोस्तों वो भी हमारे पास राखीगढ़ी से मिले हैं। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो राखीगढ़ी से मिली है जो जल निकासी है या फिर वर्षा का जो पानी होता था उसको जो निकालने की जो प्रणाली है वो भी हमारे पास राखीगढ़ी से मिले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, हरियाणा के अंदर सबसे बढ़िया या सबसे अधिक निकासी की जो व्यवस्था की थी हड़प्पा काल सभ्यता काल में वो दोस्तों हमारे पास राखीगढ़ी में मिलती है। चलते हैं दोस्तों हम आगे। अगला स्थल रहेगा दोस्तों हमारे पास बनावली रहेगा दोस्तों हमारे पास फतेहाबाद के अंदर। और ये नदी की बात की जाए तो
तो दोस्तों सरस्वती नदी या रंगोई नदी। एक्चुअली दोस्तों ये जो बनावली शहर था ये रंगोई नदी के किनारे था, और रंगोई नदी उस टाइम पे सरस्वती नदी की सहायक नदी थी। दोस्तों इसकी खोज की बात की जाए तो दोस्तों इसकी खोज की थी आर.एस. बिष्ट ने 1973-74 के अंदर की थी। वर्तमान समय में इस पे ऊपर दक्कन विश्वविद्यालय काम कर रहा है। चलते हैं दोस्तों इसके अन्य साक्ष्यों की बात की जाए। दोस्तों अन्य साक्ष्यों की बात की जाए तो वो रहेंगे पास, बता देता हूँ एक बार बनावली से। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, जुते हुए खेत के साक्ष्य। अगर दोस्तों हरियाणा में पूछा जाए तो दोस्तों जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं हमारे पास बनावली से। अगर भारत में पूछा जाए दोस्तों आंसर रहेगा हमारे पास कालीबंगा। ठीक है दोस्तों, और बात की जाए दोस्तों मिट्टी के हल के साक्ष्य, वो भी दोस्तों हमारे पास रहेगा बनावली से। अगर भारत में पूछा जाए तो दोस्तों कालीबंगा से रहेंगे। और दोस्तों अदजले जो के जो साक्ष्य मिले हैं वो भी हमारे पास बनावली से मिले हैं। इसके अलावा और बात की जाए दोस्तों, एक ऐसा विचित्र पशु मिला है, विचित्र पशु की आकृति मिली है जिसका जो सिर है पीठ के ऊपर है। इसके अलावा और बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर एकमात्र ऐसा हड़प्पाकालीन स्थल है हरियाणा के अंदर जिसके अंदर जल निकासी की व्यवस्था नहीं मिली है। इसके अलावा और बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे मिले हमें अग्निवेदियों के साक्ष्य। ठीक है दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हमें बनावली से मिली है। एक बार दोबारा फिर से रिपीट करा देता हूँ दोस्तों। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं वो दोस्तों बनावली से मिले हैं हमारे पास। जो मिट्टी का हल के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों वो भी हमारे बनावली से मिले हैं। अदजले जो के जो साक्ष्य मिले हैं दोस्तों वो भी बनावली से मिले हैं। एक विचित्र पशु की आकृति मिली है जिसका सिर पीठ के ऊपर है, उसकी जो मिला है दोस्तों वो भी बनावली से मिला हमारे पास। अग्निवेदियों के साक्ष्यों की बात की जाए दोस्तों वो भी हमारे पास बनावली से रहेगा। और दोस्तों हरियाणा का एकमात्र स्थल जहाँ से जल निकासी की प्रणाली का अभाव मिला है वो भी दोस्तों हमारे पास रहेगा बनावली। इसके अलावा एक दो साक्ष्य और बता देता हूँ दोस्तों इम्पोर्टेंट। दोस्तों बनावली जो है इसकी जो शहर है ये शतरंज के आकार में बसाया गया जो शहर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों हम आगे। हमारा अगला जो स्थल आता है दोस्तों वो आता हमारे पास कुनाल। कुनाल दोस्तों रहेगा हमारे पास फतेहाबाद के अंदर। इसकी जो खुदाई है दोस्तों 1985-86 में जे.एस. खत्री और एम आचार्य के द्वारा की गई है। दोस्तों कुनाल को हम हड़प्पा से पहले की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, और उसका जो कुनाल सभ्यता का जो नाम है अन्य नाम उसको रिंगल ब्राउन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। दोस्तों इसके अन्य साक्ष्यों की बात की जाए तो दोस्तों इसके अन्य साक्ष्य रहेंगे हमारे पास। दोस्तों सबसे पहले तो इसको सबसे पुरानी बस्ती के नाम से जानते हैं दोस्तों। हरियाणा के अंदर जो सबसे पुरानी बस्ती है वो दोस्तों हो रहेगी हमारे पास कुनाल। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों जो 6000 साल पुराने पत्थर के जो मनके हैं वो दोस्तों हमें मिले कुनाल से। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों गिरत निवास के साक्ष्य हैं। गिरत निवास के जो साक्ष्य मिले हैं दोस्तों वो भी हमारे पास मिले हैं कुनाल से। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों राजाओं का 2 शाही मुकुट वो भी दोस्तों हमारे कुनाल से मिला है। और दोस्तों चपटी कुल्हाड़ी की बात की जाए वो भी दोस्तों हमारे पास कुनाल से मिली है। इसके अलावा और बात की जाए दोस्तों हमारे पास उल्टा वी आकार का बाण
दोस्तों वो भी हमारे पास मिले हैं कुणाल से। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए तो सोने पिघालने की भट्ठी, वो भी दोस्तों हमें मिली है कुणाल से। एक बार फिर से मैं रिपीट करा देता हूँ दोस्तों, जो कुणाल है वो रहेगा हमारे पास फतेहाबाद के अंदर रहेगा। और दोस्तों अगर इसके नदी की बात की जाए तो वो भी सरस्वती नदी ही रहेगी। दोस्तों कुणाल को हम रिंगल ब्राउन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसकी खोज की बात की जाए दोस्तों 1986 में JS खत्री व M आचार्य ने की थी। और दोस्तों ये जो सभ्यता है वो हरियाणा में हड़प्पा के पहले की सभ्यता भी मानी जाती है। इसके अलावा और बात की जाए दोस्तों, ये यहाँ पे दोस्तों हरियाणा के अंदर सबसे पुरानी बस्ती के जो साक्ष्य मिले हैं वो भी कुणाल से मिले हैं। अन्य साक्ष्यों की बात की जाए तो राजाओं का 2 शाही मुकुट, उल्टा वी आकार का बाण, चपटी कुलाड़ी, 6000 साल पुराने पत्थर के मन के गृत निवास के साक्ष्य और सोने को पिघालने की भट्टी, ये जो साक्ष्य मिले हैं दोस्तों वो मिले हैं हमारे कुणाल से। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी। चलते हैं दोस्तों हम आगे। हमारा अगला जो स्थान रहेगा दोस्तों वो रहेगा दोस्तों भगवानपुरा। भगवानपुरा दोस्तों वो रहेगा हमारे पास कुरुक्षेत्र के अंदर। इसकी जो खोज की बात की जाए तो दोस्तों वो की थी GP जोशी ने, और जो खोज की थी दोस्तों 1975 और 76 के अंदर की थी। दोस्तों भगवानपुरा कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पे जो प्रमाण मिले हैं उनको डिटेल में बात करते हैं दोस्तों। भगवानपुरा कुरुक्षेत्र से दोस्तों जो सफ़ेद, काली व आसमानी रंग की चूड़ियाँ मिली हैं दोस्तों, या फिर हम बोलते हैं रंग बिरंगी चूड़ियाँ। जो रंग बिरंगी चूड़ियों के जो साक्ष्य मिले दोस्तों वो मिले हैं दोस्तों हमारे पास भगवानपुरा कुरुक्षेत्र के अंदर। और दोस्तों बात की जाए प्राचीन धूसर, मृद भांडगी, वो भी दोस्तों हमें मिले हैं भगवानपुरा कुरुक्षेत्र। महत्वपूर्ण मिली दोस्तों ध्यान रखना कि कांच व तांबे की चूड़ियाँ दोस्तों वो मिली है हमारे पास भगवानपुरा कुरुक्षेत्र से। इम्पोर्टेंट नोट ये है दोस्तों, जो कांच व तांबे की जो चूड़ियाँ हैं वो मिली है दोस्तों भगवानपुरा से। और दोस्तों सोने व तांबे की चूड़ियाँ की बात की जाए या तांबे की चूड़ियाँ की बात की जाए तो वो दोस्तों हमारे पास रहेगी मिताथल भिवानी से। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से मैं रिपीट करा देता हूँ। भगवानपुरा जो हड़प्पाकालीन स्थल है दोस्तों वो रहेगा हमारे पास कुरुक्षेत्र के अंदर। इसकी जो खोज की बात की जाए तो 1975-76 के अंदर GP जोशी ने की थी। और दोस्तों नदी की बात की जाए तो ये सरस्वती नदी के किनारे हैं। इसके अलावा बात की जाए साक्ष्यों की, यहाँ से दोस्तों रंग बिरंगी चिड़िया मिली है जिसका रंग था सफ़ेद, काला और आसमानी रंग की थी। प्राचीन धूसर मृदबांड की बात की जाए तो दोस्तों भगवानपुरा कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। काले व तांबे चूड़ियों की बात की जाए दोस्तों वो भी हमारे पास भगवानपुरा कुरुक्षेत्र रहेगा। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले हड़प्पाकालीन स्थल की तरफ। 1977 डॉक्टर सूरजभान ने की है। इसके जो खुदाई का कार्य किया है दोस्तों वो 1979 के अंदर डॉक्टर उदयवीर और डॉक्टर सूरजभान ने किया है दोस्तों। और इसके जो प्रमाण की बात की जाए तो दोस्तों जो बालू से जो प्रमाण मिले है दोस्तों वो मिली दोस्तों कांच की चूड़ियाँ, जो कांच की चूड़ियाँ दोस्तों वो मिली दोस्तों बालू से हमारे पास। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों लाल व स्लेटी रंग के बर्तन, ये दो जो साक्ष्य मिले दोस्तों वो मिले हैं दोस्तों हमारे पास बालू के थल से। एक बार फिर से बता देता हूँ दोस्तों, बालू रहेगा हमारे पास केथल के अंदर। इसकी जो खोज की थी दोस्तों 1977 में डॉक्टर सूरजभान ने की थी। और इसकी जो खुदाई का कार्य किया गया दोस्तों वो 1979 में डॉक्टर सूरजभान व डॉक्टर उदयवीर ने किया था। यहाँ पे प्रमाण की बात की जाए दोस्तों वो मिले हैं दोस्तों कांच की चूड़ियाँ मिली हैं, लाल व स्लेटी रंग के बर्तन मिले हैं। नोट दोस्तों आपको बता देता हूँ एक बार फिर से मैं, क्योंकि साथ में दोस्तों आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि दोस्तों कांच की चूड़ियों की बात की जाए दोस्तों वो रहेगा हमारे पास बालू। कांच व तांबे की चूड़ियों की बात की जाए
तो दोस्तों रहेगा हमारे पास भगवानपुरा, कुरुक्षेत्र। और दोस्तों सोने व तांबे की चिड़ियों की बात की जाए तो दोस्तों वो रहेगा हमारा मिताथल। दोस्तों एक और आगे चिड़ियों की बात, मिट्टी की चिड़ियाँ भी आएगी दोस्तों, वो मैं आगे फिर दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको सभी ये चीज़ यहीं पर याद हो जाए। चलते हैं दोस्तों हम आगे। हमारा अगला जो हड़प्पाकालीन स्थल है दोस्तों वो रहेगा बिरडाना। बिरडाना रहेगा दोस्तों हमारे पास फतेहाबाद के अंदर। इसकी जो खोज की है दोस्तों वो LS राव ने 2003 के अंदर की है। और ये नदी है दोस्तों जो बिरडाना है वो रहेगा सरस्वती नदी के किनारे है फैला हुआ है। और दोस्तों जब तक कुणाल की खोज नहीं हुई थी तब से पहले ये कुणाल से जो पहले था हरियाणा का सबसे पुरानी बस्ती भी मानी जाती है। दोस्तों साक्ष्यों की बात की जाए बिरडाना से, बिरडाना से साक्ष्यों की बात की जाए दोस्तों तो वो मिले हैं दोस्तों ताबीज व सिंदूर के साक्ष्य है। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों एक और चीज, जो नृत्यका की मूर्ति, वो भी दोस्तों हमें मिले हैं बिरडाना से। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, जो बिरडाना जो हड़प्पाकालीन स्थल है वो रहेगा दोस्तों हमारे पास फतेहाबाद के अंदर। इसके जो खुदाई का कार्य, खोज का कार्य की जाए तो 2003 के अंदर LS राव के द्वारा किया गया है। और दोस्तों कुणाल की जब तक खोज नहीं हुई थी उससे पहले मूर्ति मिली है। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले हड़प्पाकालीन स्थल की तरफ। हमारा अगला हड़प्पाकालीन स्थल रहेगा दोस्तों फरमाना। जो फरमाना रहेगा दोस्तों वो रहेगा हमारे पास रोहतक के अंदर। और इसकी जो खोज की बात की जाए दोस्तों वो की थी डॉक्टर विवेक दांगी ने की थी। और जो खोज कार्य किया गया था वो 2007 से 2009 के बीच में किया गया है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आता है दोस्तों फरमाना का जो पुराना नाम है वो रहेगा दक्षखेड़ा रहेगा। एक और बात बता देता हूँ दोस्तों, राखीगढ़ी से पहले हरियाणा का जो सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल था वो था दोस्तों दक्षखेड़ा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पहले HSC में पूछा जा चुका है कि वहाँ पे ऑप्शन में राखीगढ़ी नहीं था तो वहाँ से पूछा कि इन निम्न में से कौन सा हरियाणा का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है, तो दोस्तों वहाँ पे ऑप्शन था दक्षखेड़ा। तो दोस्तों उसका आंसर दक्षखेड़ा ही माना गया था। चलते हैं दोस्तों साक्ष्यों के बारे में बात की जाए, जो दक्षखेड़ा बोलते हैं दोस्तों, साक्ष्यों की बात की जाए तो दोस्तों पहला जो साक्ष्य मिला है सेलखड़ी के 4 मोहरे, सेलखड़ी की 4 मोहरे मिली है दोस्तों हमारे पास यहाँ से। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों कब्रिस्तान, कब्रिस्तान के जो साक्ष्य मिले हैं दोस्तों वो मिली है दोस्तों फरमाना से। और ये कब्रिस्तान के अंदर दोस्तों मिला क्या है, कितना एरिया था इसका दोस्तों, जो इसका एरिया था दोस्तों 5 एकड़ के अंदर था। और उसके अंदर 70 कब्रगाह मिली दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और बात की जाए दोस्तों 27 जो कमरों की नींव है कि जो साक्ष्य मिले हैं वो भी दोस्तों हमारे पास फरमाना से मिले हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो मिली है दोस्तों हरियाणा के अंदर जो मिला है, जो कंकालों के साथ जो बर्तन दफनाए जाने के जो साक्ष्य मिले दोस्तों वो हमारे पास मिले हैं फरमाना से। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ आपको, जो फरमाना है दोस्तों वो रहेगा हमारे पास रोहतक के अंदर। इसको राखीगढ़ी से पहले हरियाणा का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल माना जाता था, लेकिन अब इसका नंबर हो गया तो दोस्तों दूसरा, क्योंकि राखीगढ़ी हमारा सबसे बड़ा हो गया अब। इसका जो पुराना नाम की बात की जाए तो वो रहेगा हमारे पास दक्षखेड़ा। इसकी जो खुदाई की कार्य की गई थी वो 2007 से 2009 के बीच में की थी, डॉक्टर विवेक दांगी ने की थी। और दोस्तों साक्ष्यों की बात की जाए तो दोस्तों सेलखड़ी की 4 मोहरे मिले हैं, कब्रिस्तान मिला है दोस्तों 5 एकड़ में जिसमें 70 कब्रगाह मिली है। इसके अलावा दोस्तों 27 कमरों के जो नींव के साक्ष्य मिले हैं वो भी हमारे फरमाना से मिले हैं। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों कंकालों के साथ में बर्तन के दफनाए जाने के साक्ष्य वो भी दोस्तों हमारे पास मिले हैं फरमाना से। दोस्तों हमारा अगला जो स्थल रहेगा वो रहेगा दोस्तों गिरावड़। गिरावड़ रहेगा दोस्तों रोहतक के अंदर ही। और इसकी जो खुदाई कार्य है वो भी विवेक दांगी के द्वारा ही की गई थी।
जो रोहतक के दोनों स्थल है ना दोस्तों, महम को छोड़कर, उनकी जो खुदाई है वो विवेक दांगी ने ही की थी। और इसके अलावा 2007 में इसकी जो खुदाई है दोस्तों, जो वसंत सिंधे के द्वारा भी की गई है। जो अन्य साक्ष्यों की बात की जाए दोस्तों, गिरावड़ के अंदर एक इम्पोर्टेंट जो साक्ष्य मिला दोस्तों, जो खाना पकाने की जी है, खाना पकाने की मिट्टी की 2 भट्टियाँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, HSC 2 बार पूछ चुकी इस क्वेश्चन को। जो खाना पकाने की मिट्टी की 2 भट्टियाँ हरियाणा के किस हड़प्पाकालीन स्थल से मिली है दोस्तों? तो वो दोस्तों मिली है हमारे पास गिरावड़, रोहतक से। इसके बाद में दोस्तों और बात की जाए तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास मदीना रहेगा दोस्तों, मदीना रहेगा दोस्तों हमारे पास रोहतक के अंदर ही। इसकी जो खुदाई की कार्य की बात की जाए दोस्तों, वो की थी डॉक्टर मनमोहन कुमार ने की थी दोस्तों 2007 से 8 तक। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों इट्टल कला गाँव, वो रहेगा दोस्तों जींद के अंदर। और जो प्राचीन काल की ईंटों की दीवार के जो साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, वो मिले हैं हमारे पास जो इट्टल कला गाँव से। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों दौलतपुर, दौलतपुर रहेगा दोस्तों हमारे पास कुरुक्षेत्र के अंदर में, और ये रहेगा दोस्तों चेतांग नदी के किनारे। और यहाँ से मिली है दोस्तों खाना पकाने की 2 भट्टियाँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी HSC पूछ चुकी है। खाना पकाने की 2 भट्टियाँ हरियाणा के किस हड़प्पाकालीन स्थल से मिली है? वो रहेगा दोस्तों हमारे पास दौलतपुर कुरुक्षेत्र के अंदर। इसके अलावा दोस्तों ये जो साक्ष्य अभी आगे बताने वाला हूँ दोस्तों, ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है, ये दोस्तों अभी करंट अफेयर से मैंने उठाए हैं। और दोस्तों अभी प्राचीन काल में जो लास्ट ईयर है, जो 2020 के अंदर जो करंट अफेयर थे, वहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं उनसे पूछा तो बात निकाला है दोस्तों। ये भट्टू भुवन है दोस्तों, ये रहेगा हमारे फतेहाबाद के अंदर। और इसकी जो साक्ष्यों की बात की जाए दोस्तों, कुषाणकालीन दीवार वो भट्टू भुवन से मिली है दोस्तों। एक आँख वाले जानवर की मूर्ति दोस्तों, वो भी मिली है दोस्तों हमारे भट्टू भुवन से। और शेर के दांत के जो साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, वो भी मिले हैं दोस्तों हमारे पास भट्टू भुवन से। डायनासोर की मूर्ति के साक्ष्य है दोस्तों, वही भट्टू भुवन से मिले हैं। और मिट्टी के तराजू के बाट दोस्तों, ये भी हमारे पास भट्टू भुवन से रहेंगे। क्योंकि दोस्तों पुराने से तो क्वेश्चन आ ही चुके हैं, हो सकता है कि नए से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। की बार HSC कुछ भी पूछ सकता है, जैसे को आपको उसका HSC का लेवल का पता ही होगा दोस्तों। एक बार फिर से बात कर देता हूँ। भट्टू भुवन आएगा दोस्तों फतेहाबाद के अंदर। कुषाणकालीन दीवार, एक आंख वाले जानवर की मूर्ति, शेर के दांत, डायनासोर की मूर्ति, मिट्टी के तराजू के बाट, ये दोस्तों मिले हैं भट्टू भुवन से। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए तो दोस्तों फरीदपुर रहेगा दोस्तों करनाल के अंदर। और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं दोस्तों नंदी व शिवलिंग की मूर्ति और भोजराज की कलाकृति की कुषाणकालीन ईंटें, ये 2 साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, वो रहेंगे हमारा फरीदपुर करनाल से। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारी एक क्लास पसंद आई होगी दोस्तों। इसके बाद में हम जैसे इंडिया का पाषाण काल, हड़प्पा काल, उसकी भी वीडियो अपलोड करेंगे आज या कल में, ताकि आपको पैरेलली दोनों ही चीज़ चलती रहे, ताकि आपको हिस्ट्री में कोई भी दिक्कत ना आए। हरियाणा की हिस्ट्री भी पैरेलली चलेगी दोस्तों, और इंडिया की हिस्ट्री भी हम दूसरी वीडियो में पैरेलली चलाएंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ एक बार फिर से कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। और दोस्तों प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ दोस्तों शेयर करें। आप जितना सपोर्ट देंगे दोस्तों, हम उतने ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके साथ निकाल के लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।